अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल जो कि है टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन। टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन को हम मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को हमने डिफरेंट लेक्चर्स में डिवाइड किया है और आज जो हम लेक्चर 1 है इसमें हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग, व्हाट इज टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन एंड द इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन। सो टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन में सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है या सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो कि हमारे पास आती है वो है क्लास रूम असेसमेंट। व्हाट इज क्लास असेसमेंट? So according to definition, assessment is a systematic basis for making inferences about the learning and development of pupils. असेसमेंट बेसिकली हमारे पास है क्या? असेसमेंट एक सिस्टमेटिक वे में स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट और लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, उनको देखभाल के लिए चेंजिंग्स करना। असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास क्लासरूम में जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए हम जो भी पॉलिसीज में चेंजिंग करेंगे उसको हम बेसिकली असेसमेंट कहते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है, it is a method of gathering information from different sources in order to find the development of pupils and it is done to improve the subsequent learning of students। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमने क्लास में स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेबिलिटीज को हमने इम्प्रूव करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम पहले इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे स्टूडेंट के ही बारे में मुख्तलिफ सोर्सेज से। मुख्तलिफ सोर्सेज को यूज करते हुए हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन पहले मालूमात को इकट्ठा करेंगे कि आया स्टूडेंट को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है भी या नहीं। अगर उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए जो भी हम चेंजेस करेंगे उसको हम कहते हैं असेसमेंट या क्लासरूम असेसमेंट। उसके बाद इन डेफिनेशन से हमारे पास जो मेन पॉइंट्स आते हैं वो क्या आते हैं कि असेसमेंट के लिए क्या 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारे पास पहला क्या है असेसमेंट में? मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, कि हमने स्टूडेंट के बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करनी है। फिर दूसरा पॉइंट आएगा मालूमात कहाँ से इकट्ठी करनी है। हमने स्टूडेंट के बारे में जो मालूमात हैं वो डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से करनी है। अब वो सोर्सेज क्या है? वो सोर्सेज हमारे पास डिफरेंट टाइप के टेस्ट, क्विजेस, परफॉर्मेंसेस, कुछ भी तरीके से स्टूडेंट के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। उसके बाद ये सारी करने का मकसद क्या है? ये सारी चीजें इकट्ठा करने का मकसद है डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, कि स्टूडेंट की जो डेवलपमेंट है, स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है लेसन से रिलेटेड, वो हम क्या कर सके? इम्प्रूव कर सके या उसमें बेटरमेंट ला सके, स्टूडेंट को अपग्रेड कर सके। तो स्टूडेंट सो बेसिकली क्लास असेसमेंट इज नथिंग बट गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज टू इम्प्रूव द लर्निंग कैपेसिटीज ऑफ स्टूडेंट। के स्टूडेंट की लर्निंग कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए चेंजिंग करना, उन्हीं की इंफॉर्मेशन गैदर करके। उसके बाद इमर्जिंग पॉइंट्स फ्रॉम क्लास असेसमेंट, कि क्लास असेसमेंट में से बेसिकली कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम कहेंगे क्लास असेसमेंट के लिए जरूरी हैं। पहला प्रोसेस क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस। कि क्लास असेसमेंट जो है हमारे पास वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, वो एक रैंडम या हैपहैजर्ड प्रोसेस नहीं है। कैसे वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है? क्लास असेसमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम बच्चों का क्विज देते हैं। हम फर्स्ट टर्म रखते हैं, फिर हम मिड टर्म रखते हैं, फिर दरमियान में हम ऑरल प्रेजेंटेशंस ले रहे हैं, एट द एंड हम फाइनल टर्म ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि फाइनल टर्म पहले आ जाए, दरमियान में रैंडम, कब जब हमारा दिल किया हमने ऑरल प्रेजेंटेशन ले ली, जब हमारा दिल किया हमने क्विज ले लिया। नहीं, हम जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट होता है, सेमेस्टर स्टार्ट बाद भी होता है हमारा, उसकी जो एक डेट्स होती है कि इस मिड टर्म अब होगा, फाइनल टर्म अब होगा, दरमियान में ये स्पोर्ट्स वीक का वीक है, वो सारा पहले ऑर्गेनाइज हुआ होता है। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ये एक रैंडम प्रोसेस नहीं है। सेकेंडली डिफरेंट सोर्सेज हमारे पास क्या है गैदर इंफॉर्मेशन करने के? डिफरेंट सोर्सेज जो हमारे पास हैं वो जी हैं, हम क्या कर सकते हैं? एग्जाम्स दे सकते हैं, हम उनकी असाइनमेंट्स दे सकते हैं, हम क्विजेस दे सकते हैं, हम उनकी सरप्राइज क्विज दे सकते हैं। सो डिफरेंट सोर्सेज को यूज करते हुए हम स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। फिर हम इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद हम जजमेंट करेंगे। अब जजमेंट के लिए इंसान की ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जजमेंट के लिए उसकी सेंसेस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमने मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो कि हमने डिफरेंट सोर्सेज से स्टूडेंट के लिए इकट्ठी की थी, उसको हम जज करेंगे। जज करने के बाद हम
अपनी पॉलिसीज में चेंजिंग करेंगे, और पॉलिसीज में चेंजिंग करने का मकसद क्या है? प्रोडक्ट हमारा बेसिकली स्टूडेंट है, लेकिन वो स्टूडेंट जो कि इम्प्रूव्ड स्टूडेंट है, जो कि अब बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। वो स्टूडेंट जो हमारे पास पास्ट में था, जिसमें कमियां थी, हमने उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करके उसमें चेंजिंग्स, अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी में चेंजिंग्स करके उसके जो हमारा मेन प्रोडक्ट था वो एक अच्छा स्टूडेंट बना दिया है। अब उसमें कोई कमी नहीं है। तो बेसिकली मकसद क्या था इस सारी असेसमेंट का, इस सारे प्रोसीजर का? बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, अपग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट। तो ये था हमारा क्लास असेसमेंट। देन असेसमेंट इंक्लूड्स टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। कि असेसमेंट में कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम असेसमेंट कर रहे हैं। उसमें जो मेन स्टेप्स हैं वो है टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। सो टेस्टिंग से मुराद आपका क्या है? टेस्टिंग से हमारा मुराद है कि किसी भी बंदे की एबिलिटीज को टेस्ट करना। हम कह सकते हैं टेस्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ जजिंग सम एबिलिटी और डिसाइडिंग अबाउट सम एबिलिटी। कि किसी भी स्टूडेंट की कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज, उनकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, उन चीजों को उन चीजों को जांचना, उनको हम कहते हैं टेस्टिंग। कि फर्स्ट क्लास में टीचर गया है, उसने स्टूडेंट्स की कुछ दिनों में ही देख लिया कि ये स्टूडेंट किस टाइप का है, उस चीज को हम कहते हैं टेस्ट करना, स्टूडेंट की बिहेवियर, नेचर को टेस्ट करना। देन हमारे पास आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट जो है इसको हम कहते हैं, मेजरमेंट बेसिकली हम लेते हैं विद रेफरेंस टू सम स्केल। आया कि स्टूडेंट बहुत अच्छा है, मेजरमेंट को हम मोस्टली कंसीडर करते हैं असेसमेंट में मार्क्स की टर्म्स में। अगर हम क्लासरूम स्पेसिफिकली असेसमेंट की बात करें तो हम स्टूडेंट की जो स्कोर्स होते हैं एट द एंड, उसको हम मेजरमेंट की टर्म में लेते हैं। कि हम डिफरेंट क्विज़ेस, डिफरेंट एग्जाम्स लेंगे और उनमें जो वो उनके स्कोर्स आएंगे उनको हम बेसिकली मेजरमेंट कहते हैं। एंड एट द एंड जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास स्टेप आता है वो आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेप इन द क्लास असेसमेंट। कैसे? इवेल्युएशन में आपके पास टेस्टिंग, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन, जितने भी आप सारे स्टेप्स करके गुजर के एट द एंड इवेल्युएट करोगे कि वो स्टूडेंट अच्छा है आया वो बुरा है। तो इवेल्युएशन हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है और इवेल्युएशन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेप आ जाता है। सेकेंडली असेसमेंट जो है वो ब्रॉड टर्म है। एक जस्ट हम यहाँ पे बीएड की जब बात करेंगे तो हमारे पास असेसमेंट, क्लास असेसमेंट की बात है, लेकिन असेसमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म और ये जस्ट क्लासरूम पे नहीं, ये हर लेवल पे हम इसको कह सकते हैं कि ये एप्लीकेबल है। ये फैक्ट्रीज पे या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे, डिफरेंट कॉर्पोरेट लेवल पे, हर लेवल पे असेसमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर द बेटरमेंट। और असेसमेंट हम करते क्यों है? असेसमेंट हम इसलिए करते हैं कि हमारे गोल्स अचीव हो सके। हमारे जब भी हम कोई चीज, कोई भी सेटअप स्टार्ट करते हैं तो हम फ्यूचर ओरिएंटेड अपने गोल सेट कर लेते हैं। जब वो फ्यूचर ओरिएंटेड गोल्स को लाने के लिए हम अपनी पॉलिसीज में चेंजिंग करते हैं, दैट इज नथिंग बट असेसमेंट। असेसमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज ऑल्सो अप्लाइड टू क्लासरूम, टू फैक्ट्रीज एंड टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। कि हर लेवल पे और असेसमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म और हर लेवल पे असेसमेंट एप्लीकेबल है आपके पास। देन हमारे पास पर्पस क्या है असेसमेंट का? असेसमेंट का पर्पस हमारे पास कोई नहीं है। असेसमेंट हम करते एक ही मकसद के लिए है कि हमारे पास इंप्रूवमेंट हो जाए, हमारे पास बेटरमेंट, सारे सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। डेवलपमेंट, अपग्रेडिंग, रिफाइनमेंट। कि एक चीज जो हमारे पास पहले थी उसमें हम असेस करें उसको, उसमें हम चेंजिंग करें और चेंजिंग इस तरह करें कि हमारे पास पॉजिटिव अपग्रेडिंग हो जाए उसकी। तो आप सोल पर्पस ऑफ असेसमेंट इज नथिंग बट इम्प्रूवमेंट। तो ये हमारा छोटा सा डेफिनेशंस थी कि व्हाट इज असेसमेंट और ब्रॉडली स्पीकिंग व्हाट इज क्लासरूम असेसमेंट। क्लासरूम असेसमेंट इज नथिंग but the collection of different information from different sources to upgrade the learning capabilities of student। ये मुख्तलिफ sources से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, उनको टेस्ट करना, उनको जज करना, उनको इवेल्युएट करना एंड आफ्टर इवेल्युएशन ऐसी पॉलिसीज में चेंजिंग करना कि एट द एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट, जो हमारा स्टूडेंट है वो हमें इनहेंस्ड लेवल पे मिले, हमें अच्छा मेजर, हमें इम्प्रूव स्टूडेंट मिल जाए। सो ये थी हमारी बेसिक क्लासेस में असेसमेंट। अगले लेक्चर के लिए इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।